अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी महरौली नई दिल्ली से तसव्वुफ़ का ये खादिम सूफ़ी ग़यासुद्दीन एक बार फिर से आपको जगाने की कोशिश करने के लिए, आपकी इल्माना खिदमत करने के लिए हाजिर है। इस बातचीत को कबूल फरमाइए। हमेशा की तरह आज की बातचीत का उन्वान रखा गया है बरकत। बहुत सारे लोग आते हैं, बरकत के बारे में पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि आज का इंसान बरकत से क्यों कर महरूम है। तो आसमानी किताबों में से एक किताब अल्लाह, जिसे कुरान भी कहा जाता है, उसके ज़रिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में और घर में, तिजारत में किस तरह अमल करके बरकत ला सकते हैं। इससे पहले कि बातचीत शुरू की जाए, दो बातें आपकी खिदमत में पेश करनी है। पहली बात तो ये है कि दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी कुद्दूस सिर्रुल अज़ीज़ के आस्ताना अक़दस में बिल्कुल एक तरीके से आस्ताने के प्रीमाइसिस से जुड़ा हुआ ये मरकज़ तसव्वुफ़ का छोटे सा अहाता है, खानका है। अभी पिछले दिनों बॉम्बे से सिप्तैन मर्चेंट नाम के एक मेरे बहुत पुराने अजीज़ हैं, आए। मरकज़ तसव्वुफ़ में कभी आए नहीं थे, तो उन्होंने कई लोगों से पूछा बाहर। तो एक शख्स ने कहा कि इनका तो 1.5 साल पहले विसाल हो चुका है। दूसरे शख्स ने कहा ये तो जंगल में रहते हैं। तीसरे ने कुछ कहा, चौथे ने कुछ कहा, पांचवें ने कुछ कहा। कुल मिलाकर सिप्तैन मर्चेंट भाई तकरीबन आधे घंटे लोगों से पूछते रहे और किसी ने मरकज़ तसव्वुफ़ और इस ग़ुलाम का पता नहीं बताया, जबकि दरगाह शरीफ में ही है मरकज़ तसव्वुफ़। तो जब सिप्तैन भाई आए, नाश्ता वगैरह हुआ, तो बातचीत में उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो मुझे हंसी आ गई। जो हकीकत बयान करता है उसके लिए ये सब नॉर्मल बातें हैं, उसके साथ ये होता है, हुआ है, होता रहता है। ग़ुलाम ने जवाब दिया कि भाई बाकी लोग जिनसे आपकी मुलाकात हुई, वो लोग बहुत बड़े सोम सलात के पाबंद तक़वा वाले लोग हैं। ये गुनाहगार गोशा नशीनी में ज़िंदगी गुजार रहा है, नहीं होगा मालूम। इस किस्से के ज़रिए ये ग़ुलाम आपसे ये कहना चाहता है कि जब आप दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी में तशरीफ़ लाएं तो अंदर आकर
वालिद साहब का हुजरा है और वहीं उससे जुड़ी हुई तबरुक की दुकान है। सीधा वहाँ पर दरियाफ्त करें और लोगों से ना पूछें, गुमराह करेंगे आपको। दूसरी बात ये थी कि फेसबुक जैसी सोशल साइट और दूसरी साइटों से ये बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आती है कि मरकज़ तसव्वुफ़ से छपने वाली किताबें, जिसमें तसव्वुफ़ क्या है, पार्ट 1, पार्ट 2, असरारे हकीकी, राज़ों का राज, चुभते सच, कड़वी हकीकत, दरगाहों पर हाजिर होने के आदाब, आदाब मुरीदैन, इनके लिए सोशल साइट पे इंक्वायरी बहुत आती है कि ये कहाँ मिलेंगी। भाई मरकज़ तसव्वुफ़ और उसकी जो टीम है उसकी कोशिश तो ये है कि ये सारी किताबें PDF के ज़रिए या ऑडियो बुक के ज़रिए आप तक पहुंच सकें, और इसके लिए बहुत सारे लोग काम में लगे हुए हैं। उनमें हैं सूफ़ी काशान साहब, सूफ़ी अरसलान साहब, सूफ़ी सहब साहब, और इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म के काम में लगे रहते हैं कि PDF तैयार हो और ऑडियो बुक तैयार हों जो आप सुन सकें, या PDF आप तक पहुंच सके तो आप पढ़ सकें। तो ये तसव्वुफ़ का खादिम आपसे गुजारिश करता है कि आप इस बारे में फ़ेसबुक पर सूफ़ी काशान के नाम से तलाश करके उनसे राब्ता कायम कीजिए। उनका फ़ोन नंबर या उनकी उस प्रोफाइल में जाकर देख लीजिए, उनसे बात कीजिए, वो आपको PDF भिजवा देंगे। और PDF हम बहुत लोगों को भेज चुके हैं। असरारे हकीकी की PDF बहुत लोगों तक पहुंच चुकी है और वो मुफ्त में दस्तयाब है। सवाल सिर्फ आपके जागने का है, आपको रस्मों से आज़ाद कराने का है, रिवाजों से आज़ाद कराने का है। बहरहाल अब हम जो आज की बातचीत का उन्वान है बरकत, उस पर आते हैं। खुदा ने आज तक उस इंसान की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इसमें अल्लामा इकबाल साहब ने इंसान की जगह कौम लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन ये ग़ुलाम ने इंसान जोड़ा है। इसकी एक ख़ास वजह है कि हम अमल के मामले में तो 0/0 हैं, और ज़ुबानी दुआ के लिए हम हमेशा इतने गिड़गिड़ाते, इतने आंसू बहाते रहते हैं कि मत पूछिए। और यकीन मानिए, ये बात लिख लीजिए, एक लाइन है, दिल में लिख लीजिए, अमल के बिना दुआ नहीं है। कुछ भी करते रहिए आप, किसी से दुआ करा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अमल के बिना दुआ नहीं है। तो अल्लाह की किताब कलाम अल्लाह की 3 आयतों से शुरू करके हम हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों में बरकत कैसे आ सके, ये शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला लफ्ज़ है, सबसे पहला पॉइंट है जो हमने ख्याल रखना है और अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना है, वो है लफ्ज़ शुक्रिया। शुक्रिया अदा करना। कुरान की आयत का बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा है, तुम बहुत कम
शुक्र अदा करते हो। अगर ये गुलाम आपसे कह रहा है कि तुम प्याज बहुत खाते हो, तुम प्याज बहुत खाते हो, तुम प्याज बहुत खाते हो, तो इसके मायने ये हैं कि ये गुलाम आपसे गुजारिश कर रहा है कि प्याज कम खाया करो। जब बारी ताला फरमा रहा है तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो, तो दरअसल बारी इस आयत के मायने ये हैं कि तुम ज़्यादा शुक्र अदा करो। ज़रा सोचने की बात है भाई, हमें आंखें मिली हैं, कभी हमने आंखों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया? हमें बोलने की कुव्वत मिली है, सुनने की कुव्वत मिली है, चलने की कुव्वत मिली है, सूंघने की कुव्वत मिली है, और दुनिया भर की नेमतें हमें अता हुई हैं। कभी हमने इन नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया? नहीं किया। दूसरी आयत, इंसान बड़ा नाशुक्रा है, शुक्र अदा नहीं करता। तीसरी आयत, अल्लाह शुक्र ना करने वालों को हिदायत नहीं देता। अब जिसे अल्लाह हिदायत से महरूम रखे, उसे फिर कौन हिदायत देगा? और हिदायत पाने के लिए बारी ताला का शुक्र अदा करना लाजिम है। कुरान है, अल्लाह की किताब है। इन तीनों आयतों का मफ़हूम और जोड़ से ये रस निकलता है कि बारी ताला की नज़र में इंसान बहुत बड़ा नाशुक्रा, कम शुक्र अदा करने वाला है। और इन आयतों के रस से ये भी निकलता है कि इन आयतों में तकाज़ा है कि हम बारी ताला को शुक्रिया अदा करें, हर चीज़ का शुक्रिया अदा करें। एक आरिफ का फरमान है कि एक सांस अंदर जाने और बाहर आने पर एक बार बारी ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, तो हमारी ज़िंदगी में बरकत और रहमत आए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम शुक्रिया अदा करने की, और वो भी दिल से, ये थैंक यू वेरी मच से काम नहीं चलेगा। जब आप ज़ुबान से कहें शुक्रिया, तो आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर एक थैंकफुलनेस होनी चाहिए, एक जज्बात होने चाहिए, शुक्रिया के कैफियत होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ज़ुबान तक रहे, वरना वो ज़ुबानी लकलका हो जाएगा, उसका होना ना होना बराबर है। तो बरकत हासिल करने के लिए, रहमत हासिल करने के लिए पहली आदत कि अपने अंदर शुक्रिया अदा करने का ज़ुबान से और दिल से इसका आदत डालिए, इसकी आदत डालिए। अब एक और बात, पॉइंट नंबर 2, एक लफ्ज़ है, आपने सुना होगा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम से घटकर भी हो गया अस्सलाम वालेकुम, और उससे घटके उसके मायने हो गए अस्सलाम वालेकुम, सलाम अर्ज़े। बिल्कुल बेमानी, दो कौड़ी का सलाम, जो कि इस्लाम के रिवॉल्यूशन में से एक था।
जैसे इस्लाम से पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या और मिलने के वक्त जो मुहावरे इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल होते थे। सरकार दो आलम ने एक क्रांति, एक रिवॉल्यूशन लाए सलाम के ज़रिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ज़ुबान से बोलना और दिल से ये चाहना सलामत रहो तुम, अल्लाह की रहमत हो तुम पर, अल्लाह की बरकत हो तुम पर। एक्चुअली में, हकीकत में सलाम सिर्फ मुलाकात के वक्त एक दूसरे को पुकारने या अपनी मौजूदगी महसूस कराने का नाम नहीं है, बल्कि एक दुआ है। और उसका जवाब क्या है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आप पर भी अल्लाह की सलामती, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रहमत हो। अगर हम इस बारे में बहुत गहराई से सोचें तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था दुनिया में। अगर ये अब भी उसी तरीके से अदा किया जाए तो यकीनन बारी ताला की बरकत और रहमत आपके नज़दीक आएगी। आप एक ऐसी शख्सियत बनेंगे जो बरकत और रहमत को आपकी तरफ खींचेगी। लेकिन आजकल तो मामला ये है कि दो आदमी खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा आदमी गुजरा, सलामुअलैकुम, हाँ वालेकुम भाई, बहुत निकम्मा आदमी है, बहुत वाहियात आदमी है ये, जबकि सख्त हराम है ये हरकत। शराब पीने से ज़्यादा हराम है ये हरकत। लेकिन नहीं, हाँ, अब फिर बात आती है पॉइंट नंबर 3 कि हम अपनी ज़िंदगी में बरकत कैसे लाएं। इसका पॉइंट नंबर 3, ये जो पैसा होता है ना, नोट, इसके ऊपर एक वो लिखा होता है, मैं रिजर्व बैंक का गवर्नर सच एंड सच ये गारंटी देता हूँ, 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। है तो वो कागज़, एक ख़ास तरीके से छपा हुआ कागज़, बस, और क्या है। लेकिन उसके अंदर एक छुपी हुई कुव्वत है, एक ताकत है। और आप ये बात सुनकर बड़े हैरान होंगे, बड़ा अजीब लगेगा कि ये जो कागज़ के नोट हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एक 100 का नोट या एक 500 का नोट से जब घर की सब्ज़ी और सौदा ख़रीदा जाता है तो वो दूसरे से कहता है कि यार वहाँ जाइयो, वहाँ इस्तेमाल, मेरा अच्छा इस्तेमाल हुआ। और एक 100 या 500 के नोट का इस्तेमाल अगर किसी बुरी जगह होता है तो वो नोट दूसरे से कहता है भाई वहाँ मत जाइयो, वह वो तो यार ऐसी जगह खर्च किया है कि बस पूछो मत, मेरी भी बेइज्जती करा दी। कभी भी कोशिश कीजिए, हो जाएगा। कभी भी पैसे को, नोटों को अपनी हिप पॉकेट में मत रखो। ये जो कूले पे जेब होती है ना, अक्सर हम पर्स में रखते हैं पैसे, फिर पर्स रखते हैं पीछे की जेब में, वहाँ मत रखिए। ये बात, ये गुजारिश, ये तसव्वुफ़ का खादिम आज से 5 साल पहले भी कर चुका है।
कि जो पैसा है ना, इसे हिप पॉकेट में, कूल्हे पे जो जेब होती है पैंट की, उसमें ना रखें, बद्दुआ करता है। वहाँ रखी हुई चीज़ जब आप बैठते हैं दबती है तो बद्दुआ करती है। और जहाँ बद्दुआ करती है, जिस चीज़ की आप इज्जत नहीं करते, वो चीज़ आपके पास हरगिज़ आना नहीं चाहेगी। दुनिया में कोई भी चीज़, आप किसी चीज़ की बेइज्जती करें, अपने कुर्ते को आप सही तरीके से ना टांगें, उतारा फेंक दिया, इधर डाल दिया उधर डाल दिया, 5 साल चलने वाला कुर्ता 2 साल में फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगर आपको कहीं जाएं, आप कहीं जाएं और आपकी इज्जत ना हो, कितनी तकलीफ होती है आपको। उसी तरीके से दुनिया में कोई चीज़ बेजान नहीं है, सब चीज़ों में जान है, महसूस होता है उन्हें। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, किफ़ायत। मेरे सामने एक शख्स बैठा है, यकीन मानिए इतना समझदार है, इस गुलाम की दुआएं हैं, बारी ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। 100 रुपए की जगह 90 रुपए खर्च नहीं करता, 50 रुपए की जगह 60 रुपए खर्च नहीं करता। इतना बैलेंस बना के रखता है जिंदगी में। किफायत। जहां 100 का खर्चा हो वहां 100 ही खर्च कीजिए। ना बखालत, बखालत कहते हैं कंजूसी को, ना बखालत ना फालतू की सखावत। बखील मत बनिए। जहां 10 रुपए खर्च होने हैं वहां 10 रुपए खर्च कीजिए और खुशी खुशी कीजिए। लेकिन जहां 10 रुपए खर्च करने हैं वहां 50 रुपए खर्च मत कीजिए। और जहां 50 रुपए खर्च करने हैं वहां पर 500 खर्च करके फालतू की सखावत भी मत दिखाइए। फालतू हर चीज बुरी होती है। अति, किसी चीज की भी अति, हदें तोड़ना। बारी ताला अपने कलाम में फरमाता है, अल्लाह हदों को तोड़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 5, ज़रूरत की चीज़ पर ही खर्च किया जाए। हम बड़ी सादा ज़ुबान में बात करते हैं। हमारे यहाँ वोल्टास के फ्रिज की ज़रूरत है, तो यकीनन वोल्टास का फ्रिज आना चाहिए, वो ज़रूरत है हमारी। लेकिन हमारे पड़ोस में हमारे रिश्तेदारों ने वोल्टास का फ्रिज 500 लीटर का लिया है, इस वजह से नहीं आना चाहिए। आप बात की बारीकी को थोड़ा समझिए। यानी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है तो उसका इंतज़ाम होगा, उस पर खर्च किया जाए, लेकिन हिरस की वजह से ना किया जाए। दिवाली का सीज़न होता है, कोई भी कंपनी क्यों कर 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 या 50,000 रुपए रिबेट देकर, छूट देकर, दिवाली स्कीम के नाम से, ईद स्कीम के नाम से, लूट स्कीम के नाम से, इस नाम से उस नाम से क्यों कर घाटा उठाएगी।
क्या 10 रुपए की चीज कोई कंपनी घाटा उठाकर 6 रुपए की आपको दे सकती है? क्या आप सोचते नहीं हैं? वॉशिंग मशीन में 3,000 रुपए दिवाली छूट चल रही है जी, इतने दिनों तक है। अब हमें वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छूट 3,000 रुपये बच जाएंगे। सिर्फ इसलिए एक एक्स्ट्रा वॉशिंग मशीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें इसलिए आपके सामने पेश की जा रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में रहमत और बरकत आ सके। छूट मिल रही है तो भी कंपनी को फायदा है, नुकसान में तो वो देने से रही। भाई अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, 10% छूट, 20% छूट अक्सर वो होती है, या कूपन सिस्टम होता है शॉपिंग मॉल में कि अगली बार आएंगे तो इतनी रियायत, अगली बार आएंगे, ये सब अगर आप कोई माल बनाते हैं तो आप लागत कीमत से क्या उससे भी कम में आप दे सकते हैं? किसी हालत में नहीं दे सकते। आप और उस पर पैसे बढ़ाकर फिर छूट दे देंगे, इतनी छूट आपको तो वही मिला। पॉइंट नंबर 6, ख्वाहिश। अजीब सा समाज हो गया है। मेरा ऑफिस या मेरी दुकान रिहायश गाह से आधा किलोमीटर दूर है, कुल आधा किलोमीटर। लेकिन मैंने सड़क पर एक स्कूटी देख ली, बस अब ख्वाहिश पैदा हो गई और हमारा दिमाग भी उसके मुताबिक काम करने लगा कि अब स्कूटी लेनी है। अब वो आधा किलोमीटर, अरे भाई दुकान बहुत दूर है यार, बहुत दूर पड़ता है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, स्कूटी ले लेंगे तो टाइम की बचत हो जाएगी, ये हो जाएगा। हम सैकड़ों फ़ायदे गिनवा देंगे अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। आप ये सोचिए कि ये चीज़ ख़रीदना मेरी ख्वाहिश है या मेरी ज़रूरत है। बारी ताला ज़रूरत सबकी पूरी करता है। कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा पौधा नहीं है। मैं 9th क्लास में था तो मैंने एक पौधे के बारे में पढ़ा। उस पौधे का नाम है कुटज। चट्टान फाड़ कर उसमें से निकलता है वो, उसे रिज़्क कौन देता है? ज़रूरत है उसकी, बारी ताला देता है उसे रिज़्क, सबको देता है, राज़िक है वो, राज़िक कायनात है, सबको रिज़्क देता है। ज़रूरत सबकी पूरी करता है। लेकिन ख्वाहिश, तुम्हारी ख्वाहिश की क्या कोई हदें भी हैं? कुछ हद है? चलो एक चीज़ मिल गई तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप दूसरी चीज़ बारी ताला से तलब नहीं करेंगे? ख्वाहिश को पैदा ही ना होने देना, और अगर पैदा हो जाए तो उसको रोकना, उस पे सब्र करना, रुकना उसके ऊपर। एक हम दोबारा पॉइंट नंबर 7 पर हम दोबारा अल्लाह की किताब कलाम अल्लाह पे आते हैं। एक आयत आपके सामने पेश करता हूँ।
नेकी ये नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि दर हकीकत में नेकी ये है कि अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर पूरा 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 यकीन लाएं और माल जो तुम्हें बहुत प्यारा है वो यतीमों पर, मिस्कीनों पर, आने जाने वालों पर दिल से खर्च करें। जो वादा करें उसे पूरा करें। जो वादा करें उसे पूरा करें। जो वादा करें उसे पूरा करें। यही हैं वो लोग जिनसे, जो सच्चे हैं और जिनसे अल्लाह ताला ने अच्छे बदले का वादा किया है। इस पूरी आयत में सबसे कीमती बात जो आपकी तवज्जो दिलाना चाहता है ये तसव्वुफ़ का खादिम, वो ये है जो वादा करें वो पूरा करें। हेलो, हाँ बस यार 10 मिनट में पहुंच गया। कम से कम 1 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकता आदमी, लेकिन झूठा वादा करता है। बस 10 मिनट में पहुंच गया। पेमेंट है वो परसों आके ले जाना। परसों आया, हुआ नहीं भाई इंतज़ाम, परसों आ जाना, इतनी तारीख को आ जाना। बारी ताला ना सच्चा इंसान, सच्चे लोग उन्हें फरमाया है जो झूठा वादा नहीं करते। किताब अल्लाह में यह आयत साफ साफ है। बारी ताला की नज़र में, अल्लाह की नज़र में वो सच्चा है जो झूठा वादा नहीं करता। अब अगर आप झूठा वादा करते हैं तो इसका मकसद आप अल्लाह की नज़र में सच्चे नहीं हैं, और जब अल्लाह की नज़र में सच्चे नहीं हैं जब अल्लाह की नज़र में सच्चे नहीं हो तो यार तुम्हारी तरफ कैसे बरकत आ जाएगी। तुम तो कुछ भी करते रहो, तुम तो दीन को मजाक बना लो, तुम तो अल्लाह को मजाक बना लो और फिर उसी से दुआ करते रहो। क्यों दे अल्लाह तुम्हें? क्यों तुम्हारी दुआ कबूल करे? क्यों तुम्हारा कहा माने? तुम तो उसका कहा कुछ भी नहीं मानते। तुम क्या मानते हो? तुम मानते हो रस्मों को, रिवाजों को, मिलावटी शरीयत को। क्यों माने अल्लाह तुम्हारी? नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। अगर बारी ताला की रहमत और बरकत चाहिए तो तुम्हें झूठा वादा करना छोड़ना ही पड़ेगा, वरना करते रहो झूठे वादे मियाँ। एक आखिरी पॉइंट है, आज वक्त ज़्यादा हो गया है इसलिए बहुत कम उसमें। पॉइंट नंबर 8, घर या दुकान या काम करने की जगह पर वाहियात, अश्लील, वल्गर, भद्दी बातें करना, किलकिल करना बरकत को ख़त्म कर देता है। इस बारे में एक आयत अलग से और जहन में आ रही है। वाहियात या अश्लील, अश्लील बातें करना, वाहियात बातें करना कुरान के मुताबिक हराम है।
ये जहन में है। आप तर्जुमा पढ़िए, आप सब लोगों को तर्जुमा पढ़ना चाहिए, और जिन्हें कोई सा भी पढ़िए, जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो सुनिए, सुनना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। दुनिया की हर किताब समझ के पढ़ी जाती है, कुरान के अलावा सारी किताबें समझ कर पढ़ी जाती हैं। कुरान एक ऐसी किताब बन गया, किताब अल्लाह, के बाद दोहराए जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। अश्लील बातें करना, वाहियात बातें करना घर की दुकान की बरकत को, तुम्हारे अंदर की, तुम्हारे वजूद की बरकत को बर्बाद करता है, ख़त्म करता है। तो इस दुआ के साथ कि, और हाँ ये बात याद रहे कि ये बातचीत इंसानों के लिए है। हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह रहे कि ये बातें सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। ये ख्याल रखिएगा। ये तसव्वुफ दरअसल इंसान और बारी ताला के बीच के रिश्ते का नाम है। तो ये ग़ुलाम कई बार आपके सामने बयान भी कर चुका है कि तसव्वुफ का बहुत बड़ा कैनवास है, और तसव्वुफ ये कम नसीबी है कि मज़हब ने तसव्वुफ को घेर लिया है, जबकि तसव्वुफ किसी मज़हब में नहीं समा सकता। तसव्वुफ आज़ाद है। ये कम नसीबी है कि तसव्वुफ को एक ख़ास मज़हब में कैद करके फिर उसके चारों तरफ दायरा बनाया जाता है। तसव्वुफ तो तब से है जब से सूरज है। सूरज तब से है जब सूरज का नाम भी सूरज नहीं था, नाम तो बाद में रखा गया। तो तसव्वुफ तो तब से है जब तसव्वुफ का नाम तसव्वुफ नहीं था। तसव्वुफ हर मज़हब की कैद से आज़ाद है। उसे एक साजिश के तौर पर एक ख़ास मज़हब में कैद किया गया। बहरहाल जिसके भी जी में आए वो ही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत, रहमत किस तरीके से आ सकती है उसके बारे में आज इस तसव्वुफ के खादिम ने आपके सामने कुछ बातें पेश की, और दुआ है, गुजारिश है, दुआ है बारी ताला से कि बारी ताला इन नुकात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत, अपनी बरकत और सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।